पाकर मैं ठीक हूँ। पीछे से डिफरेंट आज नज़र आ रहा होगा, सुबह का टाइम है और मैं रात यहीं रह गई थी क्योंकि काम था और कपड़ों का काम है। तो आजकल ईद है, काफ़ी रश है, तो इस वजह से रात काफ़ी लेट हो गई थी। सुपरमान का पेपर भी नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो रात यहीं पे रह लेते हैं, तो सुबह जब वैसे भी वो लेट उठेगा तो मैं सुबह पे पहुंच जाऊंगी। तो वैसे थक भी गई हूँ, काफ़ी लेट तक जागना होता है, सर में इतना मुझे शदीद दर्द है। और अभी मैं बनाऊंगी नाश्ता, फातिमा के लिए बनाऊंगी नाश्ता, और क्योंकि उसमें करना है नाश्ता, और अपने लिए बनाऊंगी चाय। वैसे तो सोनिया बनाती है सुबह पिए, लेकिन मैं जब तक खुद नहीं बनाऊंगी ना तो मेरे सर का दर्द नहीं जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बनाते हैं नाश्ता। नाश्ता करो, ये नाश्ता बना रही हूँ, ये मेरी ब्रेड है फातिमा की। मैं इतनी मोटी हूँ, फातिमा इतनी है, इस वजह से अपने अपने ना। कल मैं गई थी नादी की तरफ, तो बस फिर काम करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, लेट हो गए। तो फिर मैंने सोचा चलो यहीं रह जाते हैं, सुबह चली जाऊंगी। अक्सर आप लोग हमें इधर ही बैठा हुआ देखते हैं क्योंकि हम मैक्सिमम इधर ही बैठते हैं। लाउंज होता है, यहाँ पे एसी चलता है, काम भी हमारा यहीं पे हम कर लेते हैं, और बेडरूम फिर एक साइड पे हो जाता है, वहाँ पे बहुत ही कम जाते हैं। तो ज़्यादातर यहीं पे काम भी करते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, कुछ खाना पकाना भी साथ में कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इकट्ठे होते हैं तो अक्सर मैं नादी को ही कहती हूँ क्योंकि मैं अपने हाथ का खाना खा खा के ना ज़रा बोर हुई होती हूँ। तो नादी ने आज बनाए थे कबाब, बड़े मज़े के। मैं वैसे घर में सारा दिन काम ही करती हूँ, इधर आके मैक्सिमम मेरा रेस्ट ही होता है, क्योंकि फिर माँ बहनों को यही तो सुख होता है कि बंदा एक दूसरे को सुख देता है। तो यहाँ पे सारी कुकिंग में जब हम नादी करती है, अक्सर मैं ये है कि शौक से कुछ बना लूँ तो बना लूँ, और वैसे नादी ही सारी कुकिंग करती है। तो वैसे यहाँ पे आके ना मुझे थोड़ा सांस आता है, मुझे थोड़ा रेस्ट मिलता है, मुझे अच्छा लगता है। घर में सारा दिन बंदे की भाग दौड़ ही लगी रहती है। तो अभी इसने बनाए हैं ये कबाब, और ये मैं ट्राई कर रही थी। सुबह लेट उठे थे, रात को काफ़ी लेट सोए थे, तकरीबन सुबह होने वाली थी। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है हाँ कि मैं आपको क्या बताऊँ, कितनी ज़्यादा गर्मी है। गर्मी वाकई बहुत गर्मी है। अभी नादी गई थी अपने घर का सामान लेने, तो वो सामान उसने ला के रखा था, तो ये ऐसे ही रखा था। तो भूख लग गई अचानक, वैसे तो दिन में सुबह बस नाश्ता ही किया, तो सबको फिर भूख लग गई। तो मैंने सोचा चलो ये अभी आई है बाहर से, तो मैं खाना बना लेती हूँ उठ के। तो मैंने फिर ये सारे जो है काउंटर से ये चीज़ें हटानी है, और अभी मैं सब्ज़ी भी वो अभी फ्रेश ही लाई है। तो मेरा आज बड़ा दिल था बैंगन का, या तो भरता बना लेती या फिर आलू बैंगन बना लेती। मेरा कब से दिल था आलू बैंगन खाने को, लेकिन पता नहीं बस। हाँ, एक तो मेरा रुमान नहीं खाता, अम्मी भी खा लेती है, मैं भी, लेकिन ये रुमान जो चीज़ नहीं खाता ना, उसके लिए मैं बड़ी तंग होती हूँ, क्योंकि फिर मुझे उसके लिए अलग कुछ बनाना पड़ता है। तो यहाँ आके ना मेरा दिल था कि मैं आज आलू बैंगन ही बनाऊँगी। तो सब्ज़ी मैंने निकलवाई है, यहाँ पे मैंने आलू बैंगन लूँगी, और सलाद का सामान सबसे पहले, क्योंकि सलाद बहुत अच्छी लगती है दिन के टाइम, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बैंगन निकालूंगी, भरता तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन सालन बना लूँगी। चलो सारे रच के रोटी खा लेंगे। भरते के साथ भी वैसे खाई जाती है, लेकिन चलो मैंने सोचा इस दफ़ा आलू बैंगन बना लेती हूँ, नेक्स्ट में मैं फिर भरता बना लूँगी। यहाँ पे सबसे पहले बैंगन काट लूँगी। इस किचन में काम करना मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है और बड़ा आसान होता है। वैसे मेरे किचन में ना बर्तन वॉश करने की बड़ी तंगी है, तो सिंक मेरा बड़ा ही दिल से लगवा लूँ। मैं बड़ा सोच सोच के रह जाती हूँ, लेकिन कोई भी जगह किचन में समझ नहीं आती कि कहाँ सिंक लगवाऊँ। तो इस किचन में मुझे बड़ा ही मज़ा आता है, और मैं जब अपने घर बनाऊँगी तो सबसे पहले मैं ऐसा किचन ही बनवाऊँगी।
तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्ज़ी कट कर लूँगी, सब्ज़ी वॉश करके। मैं वैसे ना बैंगन ऐसे ही काटती हूँ, छिलके समेत काटती हूँ, मतलब इनका छिलका नहीं उतारती। कुछ लोग उतारते हैं लेकिन मैं नहीं उतारती, मुझे अच्छा लगता है। डंडियाँ भी मैं इसमें रखती हूँ, मुझे अच्छी लगती हैं। और आलू आजकल आया हुआ है बड़े अजीब से, कोई किसी कलर का कोई किसी कलर का आया हुआ है। सारी सब्ज़ी में कट करके तो मैंने पानी में ही भिगो के रखी है, बैंगन भी और आलू भी। तो इसमें सबसे पहले मैं ऑयल डाल के, मैं वैसे बिल्कुल ही इजी कुकिंग करती हूँ और मेरी कुकिंग आप सबको इतनी पसंद आती है। आप लोग इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं कि आप इतने अच्छे तरीके से हमें समझाती हैं, पकाती हैं, और हमें बड़ी अच्छी लगती है आपकी कुकिंग रेसिपीज़। तो वो आप ट्राई करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स में जवाब देते हैं कि हम लोग देसी खाना तो आपसे ही सीखा है हमने, क्योंकि आप बहुत अच्छा देसी खाना बनाती हैं। ये बात ठीक है कि मैं देसी खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ। मुझे वैसे वो दूसरे वाली कुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि मेरा कभी भी नहीं हुआ कि मैं कोई बड़ी मिस परफेक्ट बन जाऊँ कि मुझे हर चीज़ आती है। ऐसा नहीं है, ये है कि मैं ट्राई ज़रूर करती रहती हूँ। ये नहीं करती कि मैं छोड़ दूँ या मुझे नहीं आती तो मैं ये सोचूं कि मैं नहीं आती तो क्यों करूं, ऐसा नहीं है। मैं जो भी चीज़ देखती हूँ, सीखती हूँ, तो मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं ट्राई करूं, क्योंकि मुझे ट्राई करना, चीज़ें बनाना मुझे शुरू ही से शौक़ है। मैं जब बिल्कुल चूल्हे वाला किचन होता था, लकड़ियों वाला, तब भी मैं कुकिंग ऐसे ही शौक़ से करती थी, और आज भी मुझे बड़ा ही शौक़ है। मतलब इस चीज़ का मुझे बहुत ही शौक़ है, घर को संवारना, किचन का, ये मुझे बड़ा शौक़ है शुरू से। तो इस वजह से ना आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं कि मैं आप लोगों का कभी कभी मेरा बड़ा ही दिल खुश होता है, और लंबे लंबे कमेंट्स का जवाब भी मेरा बड़ा दिल करता है, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं होता, वरना मैं ज़रूर सबका जवाब दूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाला बना लिया। मसाले में सिर्फ मैंने एक प्याज डाला है, 2 टमाटर डाल दिए हैं, और या इस सब्ज़ी में ना मैं सूखा धनिया को कूट के, फ्रेश वाला कूट के ज़रूर डालती हूँ, उसका अच्छा टेस्ट आता है। और इसमें नमक, मिर्च, हल्दी डाल के तो बस मैं पानी में भिगोए हुए जो आलू बैंगन है वो डाल दूँ, कोई पानी शानी नहीं डालूँगी। बस इसी पानी में इतने अच्छे ये गल जाएंगे, पक जाएंगे कि मज़ेदार सा ग्रेवी वाला सालन बन जाएगा। जी मम्मा, क्या चाहिए? मैं इसमें बस ड्राई मसाले 1 चम्मच में डालूंगी, धनिया और सूखी मिर्च और हल्दी। फिर मैं ना इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी कुटी मिर्च, ग्रीन वाली कुटी मिर्च। और आज मुझे कुकर देना आ ही गया है, शुक्र है, क्योंकि पिछली बार मैंने जब पकाया था मैं इतना इस कुकर के ढक्कन से लड़ी थी ना कि मुझे इसका ढक्कन देना नहीं आया था। तो इतनी देर में जितनी देर में ये इसको बस 2-3 मिनट में ही पक जाएगा। वैसे मैं कुकर की इतनी आदत नहीं है, मैंने कभी नहीं इतना इस्तेमाल किया। एक तो मैं घर की वजह से भी नहीं लेती थी, क्योंकि मैं चाहती थी घर छोटा है, किचन छोटा है, तो खुला खुला लगे, ऐसे में चीज़ों की भरमार करती जाऊँ तो मतलब वैसे ही मैं पका लेती थी। तो इस वजह से फिर इतनी चीज़ें नहीं लेती थी। लेकिन अब लगता है कि ज़रूरत है, मुझे लेना है, तो मैं इंशाल्लाह लूँगी। अब जैसे ही थोड़ा बर्तनों वाला एक अलग बजट निकालती हूँ तो फिर ऐसी चीज़ें और मंगाऊँगी। तो फ़िलहाल इसको विसल हो गई और ये पक गए होंगे। इतनी देर में मेरा सैलड भी हो गया है तैयार, और अभी मैं इसको
लेमन जूस डाल के ना, नमक डाल के, हल्का सा लेमन जूस और नमक डाल के ना बड़ा ही मज़ा आता है। मैं अभी एडिटिंग भी कर रही थी तो मुझे बड़ी क्रेविंग होती है जहाँ पे ऐसा फ्रेश वाला सैलड देखो ना, बिल्कुल सिंपल सा सैलड हो, कोई इसमें इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन फिर भी ये अच्छा लगता है। आजकल वैसे भी लीमू थोड़े थोड़े अच्छे आने स्टार्ट हो गए हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। जो लीमू लवर है ना, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। खैर विसल आ गई थी, बस 2-3 मिनट में यही पक गए थे। थोड़ा सा पानी इन्होंने छोड़ा है, तो इन्हें थोड़ा सा भूनूंगी ताकि ये पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई हो जाए। इतना घी नहीं, इतना पानी है, तो पानी बस जैसे ड्राई होगा ना। फिर यहाँ पे बना रही है सोनिया ग्रैनी किचन का रायता। ग्रैनी किचन से जो आता है ना पाउडर रायते वाला, उससे बनाया है रायता। ये इंस्टेंट बड़े काम का है। मुझे भी इन्होंने भेजा था, आज तक काम आ रहा है। ये बड़े काम का है वैसे। चलो मैं ज़रा बस इसको भून लूँ, राइस निकाल लो, थोड़े से राइस बना लो। सालन भी हो गए तैयार। थोड़े से चावल बॉयल किए। आज रोटी का किसी का भी दिल नहीं था, नादी का भी नहीं था, मेरा भी नहीं था, तो सोनिया का तो बिल्कुल ही नहीं था। तो फातिमा भी यही राइस से शौक़ से खा लेगी, तो बस मैंने सोचा कि चलो बॉयल राइस के साथ हमें अच्छे लगते हैं। कभी आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं खाए तो कभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छे लगते हैं। साथ में सैलड, चटनी और आलू बैंगन का सालन, बॉयल राइस बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ तक दीजिए आज हमारी वीडियो, और इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। घर पहुँच के आपके साथ नेक्स्ट मेरा व्लॉग होगा मेरे अपने घर में। तो आपसे चाहते हैं जी इजाज़त, एंजॉय कीजिए आप भी। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।